नंदी, कार्तिकेय नहीं आया? नहीं माता, महादेव के आरती के समय न जाने कहां चले गए। कोई बात नहीं, यही कहीं होगा। चलिए आरती आरंभ करते। जी माता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुदेव, शक का अंत मैं स्वयं करूंगा। आप केवल उपाय बताइए। शिव के सम्मुख जाने की रणनीति बताइए, फिर मैं महादेव के हाथों समाप्त हो जाऊं या मैं उन्हें समाप्त कर दूं। ये मेरा बल, ये मेरा बल, ये मेरा बल। असुर राज शंखचूर, यदि तुम यही चाहते हो तो उचित है। असुर साम्राज्य के उज्जवल भविष्य हेतु मैं तुम्हें रणनीति अवश्य बताऊंगा, किंतु उससे पूर्व तुम्हें तुम्हारे भांति असुर साम्राज्य के प्रति समर्पित शक्तिशाली बलशाली सेनापतियों की नियुक्ति करनी होगी। मेरे भांति शक्तिशाली? भला ऐसे असुर कहां मिलेंगे गुरुदेव? मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। एक नहीं 3 मिलेंगे। ऋषि कश्यप और देवी धनु के पुत्र शुंभ, शुंभ, शुंभ। निशोम, निशोम, निशोम। और नमोची, और नमोची, और नमोची। कल प्रातः ही निकलना होगा। यदि वो तुम्हारे सेनापति बनने हेतु सज्ज हुए तो कदाचित मेरी ये रणनीति महादेव के विरुद्ध कार्य अवश्य करेगी, अवश्य करेगी, अवश्य करेगी।
कुमार कार्तिकेय, इस दुस्साहस का क्या अर्थ समझूं मैं? युद्ध युद्ध युद्ध। शिव पुत्र आपको युद्ध की चुनौती देता है, चुनौती देता है, चुनौती देता है। हाँ तो उसे स्वीकार कीजिए। हाँ, पराजय स्वीकार कर स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। कुमार कार्तिकेय, कल आपके पिता ने भी आपको समझाया था ना, आप महादेव के पुत्र हैं। हम देवता आपसे युद्ध नहीं कर सकते। मेरा आग्रह मानिए और लौट जाइए यहां से। आग्रह तो भय का सूचक होता है देवराज, और भय स्वर्ग के राजा को शोभा नहीं देता। भूल जाइए कि मैं शिव पुत्र हूं। केवल यह स्मरण रखिए कि मैं आपसे आपका इंद्रासन छीनने आया हूं, इंद्रासन छीनने आया हूं, इंद्रासन छीनने आया हूं। आपको अपने पद, अपने सिंहासन की सौगंध, कीजिए युद्ध, अन्यथा छोड़ दीजिए ये राज्य दरबार। अपनी हट को युद्ध का रूप मत दीजिए कुमार। महादेव देवों के देव हैं, मैं उनके पुत्र पर वार नहीं कर सकता। वो राजा ही क्या, जो सामने खड़े शत्रु पर प्रहार न कर सके। छोड़ दीजिए राजपाट और पहन लीजिए उन अप्सराओं की चूड़ियां, उन अप्सराओं की चूड़ियां, उन अप्सराओं की चूड़ियां। सैनिकों, बंदी बना लो इस उद्दंड बालक को और ले चलो कैलाश। कम से कम इसका ये अभिमान, भ्रम तो टूटेगा कि ये मुझसे अधिक शक्तिशाली है। कार्तिकेय के विरुद्ध ये मुट्ठीभर सैनिक उपहास कर रहे हैं देवराज। जाइए और अपनी पूरी सेना और देवताओं को बुला लीजिए, देवताओं को बुला लीजिए, देवताओं को बुला लीजिए। तब जाकर कहिए युद्ध समानता का होगा, समानता का होगा, समानता का होगा। कुमार कार्तिकेय, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए आप। अंतिम बार कह रहा हूं, लौट जाइए कैलाश। देवाधिदेव महादेव के पुत्र हैं आप। मैं आपको हानि नहीं पहुंचाना चाहता। हानि तो आप पहुंचा चुके हैं मुझे देवराज।
मेरी पहचान शिव पुत्र तक सीमित करके मैं एक योद्धा हूं देवराज, आपसे कुशल योद्धा। और ये बात उसी क्षण सिद्ध हो गई थी जिस दिन देवासुर संग्राम में आप कार्तिकेय बचाओ की गुहार लगा रहे थे। स्मरण है देवराज, या भूल गए? नहीं आने वाले तुम्हारे महादेव तुम्हें बचाने के लिए। मेरी रक्षा कीजिए देव सेनापति कार्तिकेय, मेरी रक्षा कीजिए देव सेनापति कार्तिकेय, मेरी रक्षा कीजिए। आपका प्रतिद्वंदी मैं हूं, वो सिंहासन मुझे चाहिए, तो युद्ध भी मुझसे कीजिए। महादेव को बीच में मत लाइए। मैंने आपको समझाने के बहुत प्रयत्न कर लिए, परंतु अब जैसी आपकी इच्छा। असुर माता दिति, असुर राज शंखचूड़ मुझसे भेंट करने ही तो आए थे। मुझे उसमें कोई रुचि नहीं। मेरी रुचि तो केवल इस गर्जन में है। ये केवल बादलों की गड़गड़ाहट नहीं है गुरुदेव, ये तो इंद्रलोक में चल रहे द्वंद्व की गर्जन है। महादेव और कार्तिकेय के संबंधों में आने वाले भूचाल की गर्जन है। और इस उथल पुथल की सूत्रधार हूं मैं, असुर माता दिति। अब तो मुझे केवल उस क्षण की प्रतीक्षा है जब कार्तिकेय स्वर्गलोक पर जीत उस इंद्र को वहां से निकाल फेंकेगा। तब देखूंगी क्या करते हैं महादेव। तटस्थ शिव बने रहते हैं या एक विचलित पिता। नारायण नारायण, ये स्थिति तो और जटिल हो गई प्रभु। महादेव पुत्र कार्तिकेय और देवराज इंद्र में युद्ध, इसका परिणाम क्या होगा नारायण? जितनी जटिल ये परिस्थिति है उतना ही जटिल इस प्रश्न का उत्तर है देवर्षि। ये युद्ध संसार के लिए उचित उदाहरण नहीं है। क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच कि महादेव पुत्र ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा था। मुझे युद्ध के लिए ललकार के तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है कार्तिकेय। आक्रमण! मेरी लड़ाई तुम सबसे नहीं है, इसलिए मैं तुम सबके प्राण छोड़ता हूँ। अरे मुझे तो तुम सब पे दया आती है कि तुम एक दुर्बल राजा के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए सज्ज हो। बहुत हुआ ये उपहास, अब युद्ध आमने सामने का होगा देवराज। चाहे आपकी इच्छा हो
ना हो, ना हो, ना हो। आइए देवराज, अब तो आपके सभी आवरण, सभी ढाल ध्वस्त हो चुके हैं ना। अब तो शस्त्र उठाएंगे ना आप। कार्तिकेय, मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। मेरा आग्रह मानिए और कैलाश वापस लौट जाइए। मैं इसे एक बालक की उद्दंडता समझकर क्षमा कर दूंगा। क्षमा नहीं, अपना अधिकार मांगने आया हूं मैं। युद्ध कीजिए, अन्यथा पराजय स्वीकार कर छोड़ दीजिए सिंहासन, छोड़ दीजिए सिंहासन, छोड़ दीजिए सिंहासन। कार्तिकेय क्रोध में सब नष्ट कर देगा। ये तो बहुत चिंता का विषय है। अब इस युद्ध को रोकेगा कौन? महादेव, महादेव, महादेव। महादेव, आपकी चिंता का आभास है मुझे। बताइए महादेव, क्या समस्या है? कार्तिकेय, 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 कार्तिकेय से अनर्थ होने वाला है। जीवन में ना तो अच्छा समय बताकर आता है और ना ही बुरा समय द्वार खटखटा कर आता है। इसलिए हमें सदैव किसी भी समस्या से लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए सज्ज रहना चाहिए। यूं तो पीड़ा सुनने वाला एक हृदय और आंसू पोंछने वाले दो हाथ किसी पीड़ित के लिए धन या किसी भी बहुमूल्य वस्तु से अधिक मूल्यवान होते हैं। इसलिए जब भी अवसर मिले किसी दुखी व्यक्ति की सहायता अवश्य करें, उसका साथ अवश्य दें।